प्रेज लॉर्ड, जय मसीह। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और वचन 8, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यहाँ पर जो लोग आग की झील में, नरक में जाने वाले हैं, उनके बारे में बात की। मैं और लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर लिखा है डरपोक लोग। डरपोक लोग वो नरक में जाएंगे। तो डरपोक लोग मतलब कौन, किसे बाइबल डरपोक लोग कहते हैं और डरपोक कैसे होते हैं? तो डरपोक लोग, और कई लोग होते हैं जो बेपरवाह होते, लापरवाह होते। और डरपोक और लापरवाह लोग वो कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। कहीं आप तो डरपोक नहीं, कहीं आप तो लापरवाह नहीं, आप हो या नहीं, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। इज़राइल के लोग जब अपने देश में रहते थे, तब ऐसा हुआ कि मिदान के लोग, उन्होंने इनके ऊपर कब्जा करना चाहा और उन लोगों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया। और मिदान के लोग क्या करते थे, जब जब इज़राइल के लोग खेती करते थे और खेती करने के बाद जब कटाई का वक्त आता था, कटने का वक्त आता था, और जैसे ही इज़राइल लोगों ने कटनी की, मिदान के लोग आते थे, ढेर सारे टिड्डियों के समान शस्त्र लेकर भागते थे और आकर इज़राइलियों के हाथों से वो सारा अनाज, अगर गेहूँ है तो गेहूँ, अगर चावल है तो चावल, चाहे अंगूर है, कोई फल है, जिसकी भी रुत हो, कटनी की मैदान के लोगों को आ जाना है, आकर सारा कुछ उठा कर लेकर चले जाना है। और ये जो इज़राइल के लोग हैं वो कंगाल हो गए, गरीब हो गए, क्योंकि फसल तो आती थी, मैदान के लोग लेकर चले जाते थे। डर रहे थे मैदान से, किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाकर उनके सामने लड़ाई करे। और उस वक्त एक इंसान था जिसका नाम था गिदोन। ये थोड़ा चालाक था, होशियार था। उसने क्या किया, जब कटनी का वक्त आया गेहूं का, उसने फटाफट गेहूं की कटनी कर ली और कटनी कर कर सारा गेहूं छुपा लिया। और उस ज़माने में बड़े बड़े कुंड होते थे दाखरस निकालने के लिए। तो जिस तरह से आज एक बड़ी टंकी होती है ना, वैसे ही। तो आज तो मिक्सर ऐसे सब साधन आ गए कि लोग दाखरस का रस आराम से निकाल सकते। उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त लोग हाथों से निकालते थे। तो लोग क्या करते थे, एक बड़ी टंकी होती थी, टंकी के अंदर ये अंगूर डाल देना, और अंगूर डालने के बाद इंसान खुद अंदर गिर पड़ता था और वो अपने पैरों से अंगूर को गूंद गूंद कर उसका रस निकालता था। तो नीचे एक पाइप रहती थी और वहाँ से सारा रस निकलता था, और उससे वो लोग जो भी पात्र होते थे, घड़ा जो भी हो, उससे वो भर लेते थे। अब क्या हुआ कि गिदोन ने आइडिया लगाया, अंगूर का मौसम तो है नहीं और मैदान के लोग आएंगे तो कुंड में तो देखने वाले है नहीं, चलो कुंड में छुप जाता हूँ। वो गेहूँ लेकर कुंड में छुप गया और वहाँ से धीरे 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 वो गेहूँ निकालना उसने शुरू किया। लेकिन इस बार उसके साथ कुछ अजीब सा हुआ। परमेश्वर आए, परमेश्वर ने गिदोन को दर्शन दिया। गिदोन डर कर देखने लगा, कौन है? परमेश्वर बोलते हैं, मैं पराक्रमी सुरमा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। बोले बाहर निकल, डर मत। और गिदोन तू मिदान लोगों को मार। बोले मैं कैसे मार सकता हूँ? अरे बोले तू इसी बल में चला जा, जैसे तू किसी एक इंसान को मारता है ना, इसी तरह से तू पूरा मैदान को मार कर भगाएगा। बाहर निकल जा, मैं तेरे साथ हूँ। तो गिदोन ने बोला, परमेश्वर आप मेरे साथ हो, मुझे कैसे पता चले? और ये आप ही बात कर रहे हो, मुझे कैसे पता चले? तो बोले परमेश्वर मैं ऊन जो है ना वो ज़मीन पर रखता हूँ, और सुबह मैं देखूँगा कि सारी ज़मीन सूखी हो और सिर्फ उनके ऊपर अगर ओस गिरी हो तो मैं समझ जाऊँगा ये बात आपने की। तो कोई बात नहीं, ऐसा कर। इसने ऊन रख दिया, सुबह उठ कर देखा सारी ज़मीन सूखी,
उनको निचोड़ा, पूरा ग्लास भरकर पानी निकला। ये तो परमेश्वर ने बात किया। फिर डाउट आया, परमेश्वर एक बार और परीक्षा करो। बोले क्या? बोले सारी ज़मीन भीग जाएगी लेकिन ऊन ना भीगे तो मैं मानो आपने बात की। और कोई बात नहीं, ऐसा करते। इसने ऊन रख दिया, सो गया। सुबह उठा, सारी ज़मीन गिली, ऊन के अंदर एक बूंद नहीं। समझ गया कि परमेश्वर की ओर से। बोलो बोलो परमेश्वर मैं रेडी, क्या करूँ? तो बोले काम कर, पूरे इजराइल लोगों को बोल दे कि मेरे साथ मैदान के सामने लड़ने के लिए कितने लोग इकट्ठा होते हैं, आ जाओ बोले लड़ने के लिए। तो गिद्धों ने आवाज़ लगाई, कौन आता है मैदान के साथ लड़ाई करने के लिए? मैं तैयार हूँ। और एक के बाद 32,000 लोग तैयार हो गए। और गिद्धों ने बोला परमेश्वर हम तैयार है। 32,000 लोग आ गए। परमेश्वर ने देखा 32,000 लोग, लेकिन परमेश्वर को देखने से पता चल गया कि इनमें से कुछ तो डरपोक लोग हैं। एक गिद्धों ने काम कर, बहुत ज़्यादा लोग हैं, जाहिर करके जितने लोग डरपोक हो, थर थर आते हो, काँप रहे हो लड़ाई से, बोले भाग जाओ अपने अपने घर पर। और जैसे ही गिद्धों ने ऐसा बोला, बेशर्म लोग 22,000 भाग गए। डरपोक थे, शर्म भी नहीं लगी उनको, किसी को पता चलेगा हम डरपोक, भाग ही गए। 22,000 लोग भागे। गिद्धों ने देखा सिर्फ 10,000 बचे। परमेश्वर हम तैयार है, 10,000 लोग अभी भी है। बोले नहीं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो बोले क्या करना है? तो सभी को नदी के पास लेकर जाओ, सभी को बोलो पानी पिए, और जो कुत्ते के समान पानी पिए। और दोनों हाथ टिकाकर डायरेक्ट मुंह मारकर जो पानी पीता है उसको अलग करो, और ऐसे लोगों को अलग करो कि जो एक हाथ से पानी पीता है। तो ठीक है। तो गिद्धों सभी लोगों को वहाँ पर लेकर गए। तो 9,700 लोग ऐसे निकले जो बिंदास से मुंह मारकर पानी पीते थे, लेकिन 300 ऐसे निकले जो अपना हाथ पानी में डालते थे, जो थोड़ा बहुत पानी आते थे उसको पीता था। अभी देखो यहाँ पर बात क्या है, लड़ाई है, लड़ाई के लिए जाना है, सभी लोग लड़ाई के लिए निकले हैं। लड़ाई के लिए निकले तो शस्त्र होंगे, ढाल होगी, सब कुछ पहना होगा उन लोगों ने। और ये लोग लड़ाई के लिए निकले तो लड़ाई वाले जो होते कितने होशियार रहने चाहिए, कितने चौकन्ने रहने चाहिए। क्यों? कभी भी कहीं से तीर आ सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो जो लड़ाई में जाते हैं वो तो चौकन्ने रहते हैं, ऐसे देखते रहते, तैयार रहते, मारो बचो, ये काम होता है उनका। अभी 9,700 तो ऐसे शस्त्रों को एक और रखा और बिंदा से मुंह मारकर पानी पीने लग गई, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे। अरे देखो तो सही, आप लड़ाई करने के लिए निकले, इस तरह से शस्त्र रख दोगे और किसी ने हमला कर दिया तो क्या करोगे? लापरवाह लोग थे। 9,700 लोग लापरवाह निकले। परमेश्वर ने बोला गिदोन इसको भी निकालो। बोले परमेश्वर सिर्फ 300, कोई बात नहीं, मैं हूँ, जाओ। और सिर्फ 300 के जरिए गिदोन ने वहाँ पर मैदान के ऊपर फतह हासिल की। लेकिन डरपोक लोगों को निकाला गया और बेपरवाह लोगों को निकाल दिया गया। डरपोक, आज अपने आप को जांचो, आप परमेश्वर के रास्ते पर चलते हो, डर तो नहीं रहे? कहीं 10 लोगों के बीच में किसी ने आपको बुला लिया जय मसीह की, आपको डर तो नहीं लग रहा? भाई साहब नमस्कार, और आप जय मसीह के नहीं बुला रहे, कहीं किसी ने सुन लिया? आप कहीं डरपोक तो नहीं चर्च में जाते वक्त बाइबल लेकर नहीं जाते? आपको बाइबल ले जाने से शर्म लगती, डर लगता है कहीं किसी ने देख लिया, भाई साहब तू मसीह है, मसीह को मानता है? ऐसा डर तो नहीं? कहीं आप डर के मारे कुछ ऐसी अशुद्ध चीज़ खा तो नहीं लेते? अरे क्या सोचेगा, मेरे साथ इसका रिश्ता टूट जाएगा? आप कहीं डरपोक तो नहीं कि आपके घर में रिश्तेदार आए और आपने संगति में जाना छोड़ दिया, आज संगति में नहीं जाना, रिश्तेदार आए, डरते हो रिश्तेदारों से रिश्ता टूट जाएगा? तो आप डरपोक तो नहीं? देखो जरा अपने आप को जांचो, आप डरपोक तो नहीं कि डर के मारे अपने मित्रों के साथ वही काम करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए? जो डरपोक है वो स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते। और जो लापरवाह लोग, लापरवाह, पर उनको कोई लेना देना नहीं दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कई बार लोगों को पूछता हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, क्या आपको मालूम? बोले वो क्या होता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? अरे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे, प्रधानमंत्री जो अन्य जाति से, बाइडेन बोल रहा है, वो कौन सा मसीह है, वो कौन सा विश्वासी है, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करे?
कितने लोग अन्य जाति से हैं जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसका दूसरा मतलब होता है मसीह के विरोधी का राज। और इसके बारे में लोगों को जानकारी हो गई, आप लोगों को जानकारी, इतने लापरवाह हो आप। और अभी इतनी सारी बरसात हो गई, आपको पता नहीं चलता इतनी सारी बरसात कभी हुई नहीं, इस वक्त में कैसे हो गई? क्या है परमेश्वर की ओर से? नहीं, ये हरा अकाल है। लोगों ने ऐसी मशीन बनाई है, आपको मालूम है कि उस मशीन के जरिए जहाँ चाहे वहाँ बरसात गिरा सकते, जहाँ चाहे वहाँ बाढ़ ला सकते, जहाँ चाहे वहाँ गर्मी फैला सकते, जहाँ चाहे वहाँ ज्वालामुखी फाड़ सकते, जहाँ चाहे वहाँ धरतीकंप करवा सकते। ये जानते हो आप? नहीं जानते तो आप लापरवाह हो। एक वचन मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय वचन 8। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा तो लोग अचंभा करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कौन अचंभा करेगा? जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं। और जिनका नाम जीवन पुस्तक में नहीं, उनको तो स्वर्ग में नहीं लिया जाएगा। एक वचन और पढ़कर बताता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था उसको तो आग की झील में डाला गया। आग की झील मतलब दूसरी मौत। क्यों इनका नाम जीवन पुस्तक में नहीं था? क्योंकि उनको मसीह के विरोधी के बारे में जानकारी नहीं थी। वो लोगों को अचंभा हुआ मसीह के विरोधी को देखकर, यह मसीह का विरोधी जिनका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है। इसका मतलब जो लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं उनको तो मसीह के विरोधी का नाम मालूम है। कौन है मसीह का विरोधी? क्या आपको मसीह के विरोधी का नाम मालूम है? नहीं। क्यों नहीं मालूम? पता है, आप लापरवाह हो। ये वचन आपने कभी पढ़ा ही नहीं। क्या कभी ये वचन आपने पढ़ा कि मसीह के विरोधी का नाम जानने की ज़रूरत है? वो नाम जो नहीं जानता वो तो अचंभा करेगा, ये आ गया। और जो जानता होगा उसको अचंभा होने वाले, उसको तो मालूम है कि यही आने वाला था। आप अचंभा करते हो और करोगे, इसका मतलब आपको मसीह के विरोधी का नाम नहीं पता था। आपको इसलिए नहीं पता था क्योंकि आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं था, आप नरक में जाने वाले थे। आपको इसलिए नहीं पता था क्योंकि आप लापरवाह थे। और लापरवाह लोग कहाँ जाएंगे? नरक में, आग की झील में। आप लापरवाह तो नहीं? क्या आप जानना चाहते हो कि मसीह का विरोधी कौन है? तो मैं यहाँ पर एक लिंक रखता हूँ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देती है, उसमें जाना, उसमें उसका नाम क्लियर ही बताया और किस तरह से वो ही है, वो सारी बातें बाइबल से बताई गई है। अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवा दो, लापरवाह मत बनो। तो जो लापरवाह है और डरपोक है वो लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ लापरवाही छोड़ो और डरना बंद करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।